अच्छा, तो अब हम लोग जो है क्लिनिकल ट्रायल्स करने से पहले ये 4 जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपको पता होना चाहिए ये क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल ब्लाइंड स्टडी। देखिए नाम से आइडिया हो रहा है सिंगल ब्लाइंड मीन्स के अब लेट्स सपोज़ हमने जो है ना जब हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करवाते हैं ना, टेस्टिंग वगैरह करते हैं ह्यूमन्स पे, हम लोग जो है ना 2 तरह की ड्रग्स देते हैं। एक तो हम लोग एक्टिव ड्रग दे रहे होते हैं जो कि ओरिजिनली ड्रग होती है जिसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, और साथ ही साथ जो है ना हम लोग दे रहे होते हैं प्लेसिबो, जो मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुकी हूँ। अब सिंगल ब्लाइंड स्टडी में क्या होता है कि हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, मीन्स के लेट्स सपोज मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैंने ये ड्रग बनाई है, ठीक है, मुझे पता है कि मैं किसको एक्टिव ड्रग दे रही हूँ और किसको प्लेसिबो दे रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड सिंगल ब्लाइंड स्टडी। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं जिनको ड्रग दी जा रही है, उनको खुद नहीं पता होता कि मुझे एक्टिव ड्रग दी जा रही है या फिर प्लेसिबो दिया जा रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स को पता होता है कि किसको एक्टिव ड्रग दी जा रही है और किसको प्लेसिबो दिया जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड सिंगल ब्लाइंड स्टडी, ठीक है। अब देखें डबल ब्लाइंड स्टडी। डबल मीन्स क्या कि इसमें इन्वेस्टिगेटर्स को भी नहीं पता होता और सब्जेक्ट्स को भी नहीं पता होता कि किसको एक्टिव ड्रग दी जा रही है और किसको प्लेसिबो दिया जा रहा है, ठीक है। ऊपर तो इन्वेस्टिगेटर्स को पता था ना कि किसको एक्टिव ड्रग दी जा रही है और किसको प्लेसिबो दिया जा रहा है, लेकिन इसमें जो है ना सब्जेक्ट्स के साथ साथ इन्वेस्टिगेटर्स को भी नहीं पता कि किसको एक्टिव ड्रग दी जा रही है और किसको जो है प्लेसिबो दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो बात होती है, जो जिसको पता होती है, वो एक थर्ड पार्टी होती है जिसको पता होता है कि किसको एक्टिव ड्रग दी जा रही है और किसको प्लेसिबो दिया जा रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड डबल ब्लाइंड स्टडी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आईएनडी की, विच स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एग्जाम्पशन, ठीक है। ये एब्रीविएशन बुक से आप देख लीजिएगा, मैं लिखती हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है यार। अच्छा, सो आईएनडी के अंदर बेसिकली ये होती क्या है, जो आईएनडी है और जो एनडीए है, ये दोनों हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। अब आईएनडी हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन है जो आप एफडीए को भेजते हो। कब भेजते हो कि जब आप क्लिनिकल ट्रायल्स कर चुके होते, सॉरी एनिमल ट्रायल्स कर चुके होते हो, ठीक है। आप जो है एफडीए को बोलते हो, आप बताते हो कि हम लोग जो है एनिमल ट्रायल्स कर चुके हैं और वो हमारे पास कामयाब हुए हैं, अब आप हमें इजाज़त दे दें कि हम लोग ह्यूमंस पर जो है ना ट्रायल्स कर सकें, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को हम लोग नाम देते हैं आईएनडी का। देन आ जाती है हमारे पास एनडीए। ये भी इस एप्लीकेशन होती है, इसको जो है इसकी फुल फॉर्म है जी न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन में आप अगेन क्या करते हो, एफडीए को जो है ना उससे अप्रूवल मांगते हो कि हमने जो है एनिमल पे भी ट्रायल्स करके देखे, हमने ह्यूमंस पे भी ट्रायल्स करके देखे, अब आप हमें इजाज़त दें कि हम इसको प्रॉपर जो है क्लिनिकल यूज़ के लिए मार्केट में लॉन्च कर दें, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हुआ, आईएनटी में ये डिफरेंस था कि हमने जो है ना एनिमल ट्रायल्स कर लिए थे और हम लोग उनसे इजाज़त मांग रहे थे एफडीए से कि आप हमें इजाज़त दें कि हम ह्यूमंस पे ट्रायल्स कर सकें, ठीक है। जबकि एनडीए में आप क्या करते हो, आप एफडीए को बोलते हो कि हमने एनिमल्स पे भी ट्रायल कर लिया है, हम लोगों ने जो है ह्यूमंस पे भी ट्रायल्स कर लिया है, अब आप जो है हमें इजाज़त दें और हम लोग क्लिनिकल यूज़ में जो है ना इसको बाकायदा मतलब प्रैक्टिस कर सकें इस ड्रग को, ठीक है। तो ये आईएनडी और एनडीए ये दो एप्लीकेशन है, इसका हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स को। अच्छा, तो फेज़ 1 से हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। फेज़ 1 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर ड्रग दे रहे होते हैं, ठीक है। और नंबर कितना होता है, तकरीबन 20 से 100 पीपल, ठीक है। 20 से 100 पीपल के अंदर हम लोग जो है अपना टेस्टिंग ड्रग देते हैं और हम लोग जो है ना इफ़ेक्ट देखते हैं कि किस डोज पे हमारे पास कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा और किस डोज पे जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है या फिर थोड़ा सा टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को ना डोज के रेंजेस का आइडिया हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि फेज़ 1 के अंदर आपने वो ड्रग्स नॉर्मल लोगों में नहीं देने जो कि कैंसर के लिए यूज़ होते हैं, या ऐसे ड्रग जो कि टॉक्सिक इफेक्ट रखते हैं, वो आपने नॉर्मल पर्सनस को नहीं देना, ठीक है। ये वाले ड्रग्स जो हैं आपने उन्हीं लोगों को देना है जो कि बेसिकली बाकायदा पेशेंट्स होते हैं कैंसर्स के, ठीक है। तो फेज़ 1 में नॉर्मली तो आपने क्या करना होता है, नॉर्मल पर्सनस को ड्रग देनी होती है टेस्ट करने के लिए कि किस पे आपको जो है कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा और किस डोज पे आपको सिग्निफिकेंट इफेक्ट मिल रहा है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि जो कैंसर्स और जो टॉक्सिक इफेक्ट्स वाली ड्रग्स हैं वो आप नॉर्मल पर्सन पे नहीं दोगे, वो आप उन्हीं पेशेंट्स पे ही दोगे जिनके अंदर वो मसला है। फेज़ 2 ट्रायल जो है वो आप सिक पेशेंट्स पे करवाते हो, नॉर्मल पर्सनस पे नहीं करवाते, ठीक है। और इसमें जो आपके पास रेंज होती है वो 100 से 200 पीपल की होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना आप सिंगल ब्लाइंड स्टडी या फिर जो है डबल ब्लाइंड स्टडी के थ्रू जो है ना अपना डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। दोनों स्टडीज़ के बारे में आपको मैं ऊपर बता चुकी थी। अब जो है ना इस प्रोसेस को आप बड़ा ही केयरफुली कंट्रोल कर रहे होते क्योंकि आप जो है एक्चुअल ड्रग्स दे रहे हो एक्चुअल पेशेंट्स को, तो बड़े क्लोजली मॉनिटर हो रहा होता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर। इसका जो फेज़ 2 का अल्टीमेट गोल होता है, जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि जो सिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो है डिज़ायर्ड इफेक्ट किस डोज पे जाके प्रोड्यूस हो रही है। आइदर जो डोज हम लोग दे रहे हैं वो बहुत हाई है, मतलब बहुत हाई देनी पड़ रही है तभी जाके डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर हम इतनी डोज दे रहे हैं कि जो टॉलरेट कर सकता है पेशेंट और तब जाके डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने ये देखना होता है कि जो पेशेंट है वो जिस मतलब डोज पे डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो डोज उस पेशेंट के लिए टॉलरेबल है या नहीं है, ठीक है। ये हमने देखना होता है फेज़ 2 में।
अब जो फेज़ 3 है ना, अब उसको आप लोगों ने ब्रॉड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पे करना होता है, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास पेशेंट्स की तादाद होती है, जो उनका नंबर होता है वो बढ़ जाता है तकरीबन 1000 से 6000 पेशेंट्स पे आप जो है ना ये क्या करते हो, फेज़ 3 ट्रायल्स करवाते हो। अब इसके अंदर जो है ना बहुत से क्लिनिशियंस जो हैं उस ड्रग को एज ए जनरल यूज़ भी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पेशेंट्स पे जो है ये इफेक्ट आप देख रहे होते हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो आप मेनली स्टडी इन्वॉल्व करते हो वो आपके पास डबल ब्लाइंड स्टडी होती है, ठीक है। ऊपर जो है आपने या तो सिंगल के थ्रू या डबल के थ्रू आप कर सकते हो, बट इसमें आप जो है ना मेनली डबल ब्लाइंड स्टडी के थ्रू इफेक्ट मतलब देख रहे होते हैं। डबल ब्लाइंड में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर को भी पता नहीं होता और सब्जेक्ट्स को भी नहीं पता होता कि किसको प्लेसिबो मिल रही है और किसको ओरिजिनल ड्रग मिल रही है, ठीक है। अब जो हमारे पास फेज़ 3 है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आप फर्दर उस ड्रग के बारे में एक्सप्लोर करो, ठीक है। आप फर्दर उस ड्रग के बारे में एक्सप्लोर करो, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको जो है ना पता चलता है। अगर कहीं और आप जो है ना इसमें ये देखते हो कि कहीं कोई टॉक्सिसिटी वगैरह तो नहीं प्रोड्यूस हो रही जो फेज़ 2 ट्रायल से मिस हो गई थी, या कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं प्रोड्यूस हो रहे जो कि फेज़ 2 में हमें देखने को नहीं मिले थे, तो फिर हम लोग फेज़ 3 के अंदर जो है ना ब्रॉड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पे ट्रायल्स करवाते हैं और फिर हमें आइडिया होता है, हम मज़ीद उस ड्रग के बारे में हमें जानने को मौका मिलता है जो हमें फेज़ 2 में नहीं मिला था, ठीक है। अगर हमारा फेज़ 3 कामयाब हो जाए तो उसके बाद हमारे पास एनडीए जो एप्लीकेशन है वो सेंड की जाती है एफडीए को, और उनको बताया जाता है कि हमारे 3 फेजेस कामयाब हो गए, अब आप हमें इजाज़त दे दें कि अब हम लोग जो है ना मार्केट में लॉन्च कर लें अपनी ड्रग को, ठीक है। अगर जो है एफडीए हमारे इस एनडीए इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है तो क्या होता है, फिर हमारे पास जाके फेज़ 4 ट्रायल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उससे पहले हमारे पास फेज़ 4 ट्रायल्स स्टार्ट नहीं होंगे। एफडीए जब एनडीए को अप्रूव करेगा फेज़ 3 ट्रायल्स के बाद, उसके बाद जो है ना फेज़ 4 स्टार्ट होगा जब ड्रग मार्केट में आ जाएगी। अब जो फेज़ 4 है वो आपके पास पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसमें ये देखा जाता है कि अगर कोई टॉक्सिसिटी अपीयर हो रही है तो उसको जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जाए और उसके खिलाफ जो है ना एफडीए को बताया जाए कि मतलब कौन कौन सी रिपोर्ट्स हुई हैं, कहाँ कहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ पे टॉक्सिटीज़ डेवलप हुई हैं और किस तरह से उससे बचा जा सकता है, किस तरह से ड्रग के अंदर उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सो फेज़ 4 आफ्टर मतलब मार्केट में आने के बाद जो है वो ट्रायल्स होते हैं और इसमें आपने एफडीए को बार बार इंटरवल्स में बताना होता है कि अगर हमें कोई टॉक्सिसिटी कहीं पे मिली है तो वो कहाँ पे मिली है और कितनी जल्दी जो है ना हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फेज़ 4 हो गया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है जी ऑर्फन ड्रग्स का, ठीक है। अब नाम से हमें पता चल रहा है ऑर्फन ड्रग्स का कि इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि कुछ डिजीज़ जो है ना क्या कहते हैं वर्ल्ड के अंदर बहुत ही रेयर होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। लेट्स से कि मतलब कि लेस मतलब ऐसी डिजीज़ ऐसा डिसऑर्डर जो कि लेस देन 200,000 पीपल को अफेक्ट करे, ठीक है, यानी 2 लाख में से एक बंदे को लेट्स से कि वो अफेक्ट करता है। तो उस ऐसी डिजीज़ के लिए जब हम लोग ड्रग बनाते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्फन ड्रग्स का। और नॉर्मली जो है ना कुछ कंट्रीज़ में ऑर्फन ड्रग्स की प्रोडक्शन को इतना इंकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि ऑर्फन ड्रग की प्रोडक्शन में जितना कॉस्ट आता है उतना जो है उसको सेल करके फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे इसको मतलब इतना प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन इसके भी बुक में लिखा हुआ है कि यूएस में अभी मतलब लॉज आ रहे हैं जो कि प्रमोट करने के लिए कि लोगों को मतलब मैन्युफैक्चरर्स को इनकरेज करते हैं कि भाई आप जो हैं ऑर्फन ड्रग्स बनाएं और मतलब ऐसे लोग भी ट्रीट हों, ठीक है। सो इट वाज बेसिकली जनरल इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो कि हमारा कंप्लीट हो गया कैथसन का। अब जो हम लोग प्रॉपर अच्छे वाला सही वाला क्या कहते हैं फार्माकोलॉजी पढ़ने लगे हैं वो चैप्टर 2 से पढ़ने लगे हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।